उसके बाद हमारे पास आती हैं टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। हमारे पास कोऑर्डिनेशन की दो तरह की टाइप्स होती हैं, एक होती है केमिकल कोऑर्डिनेशन, दूसरी होती है नर्वस कोऑर्डिनेशन। दोनों ही इंटर रिलेटेड और इंटरेक्ट होते हैं एक दूसरे के साथ ताकि एक प्रॉपर रिस्पॉन्स जो है वो बना सकें। केमिकल कोऑर्डिनेशन क्या होता है? ये टेक प्लेस करता है स्पेसिफिक चीज़ें रिलीज़ करने में, ठीक है, और सिग्नल करने में मॉलिक्यूल्स को, जैसे कि हार्मोन्स होते हैं स्पेशल सेल्स और ग्लैंड्स से। तो ये मॉलिक्यूल्स रिलीज़ हो जाते हैं और ताकि वो स्टिमुलेट कर सकें, इनहिबिट कर सकें दूसरे सेल्स और टिश्यूज़ को बॉडी के। और एक कॉमन सी बात यह है कि जो टारगेट सेल हैं, यानी कि हमारे हाथों में जैसे कोई गर्म चीज़ लगे तो हमारे हाथों में उस जगह के जो सेल्स हैं उनको हम कहेंगे टारगेट सेल। तो उनके पास रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स ज़रूर होने चाहिए ताकि उनको सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स मिल सके, स्पेशल रिसीविंग मॉलिक्यूल्स मिल सकें। तो इस तरह की कोऑर्डिनेशन जो है वो हेल्पफुल होती है लोअर एनिमल्स में, जैसे कि प्लांट्स भी उसमें शामिल हैं, क्योंकि वो बहुत ही सिंपल बॉडी प्लान्स होते हैं और साइज़ के भी छोटे होते हैं। सेकंड पे आता है नर्वस कोऑर्डिनेशन। ये एक एडवांस टाइप है कोऑर्डिनेशन एग्जीबिशन की, जिससे बहुत से एनिमल्स वगैरह जो हैं वो एक कॉन्सिक्वेंस और स्पेशल तरीके के डिज़ाइन हुए होते हैं, उनके जो सेल्स होते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स जो है वो स्टिमुलेशन पर एक इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल जनरेट करते हैं। तो जो सिग्नलिंग होती है इनकी इलेक्ट्रिक फॉर्म में वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ होती है। तो अ कंपैरिजन ऑफ नर्वस कोऑर्डिनेशन विद केमिकल कंडीशन इस तरह होती है, एक होती है नर्वस कोऑर्डिनेशन, एक होती है केमिकल कोऑर्डिनेशन। नर्वस में एक्टिविटी ऑफ न्यूरॉन्स, सिग्नल टाइप इज इलेक्ट्रोकेमिकल, रैपिड इन एक्शन, रिस्पॉन्स इज शॉर्टर ड्यूरेशन। ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कि आपका डिफरेंस बिटवीन में आ सकता है कि राइट डाउन डिफरेंस बिटवीन नर्वस एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन। उसके अलावा बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कोऑर्डिनेशन इन लोअर ऑर्गेनिज्म एंड प्लांट्स, यानी कि लोअर ऑर्गेनिजम्स में और प्लांट्स में किस तरह से कोऑर्डिनेशन होती है। लोअर ऑर्गेनिजम्स लाइक प्रोकैरियोट्स, प्रोटोजोआ, एल्गी, फंजाई एंड प्लांट्स हैव केमिकल कोऑर्डिनेशन through signaling molecules released usually in the form of hormones to regulate their movements, growth, metabolism, reproduction, etc. For example, leaves of the touch-me-not plant are closed when touched. After a short while, they restore their original open position. The pressure or touch serves as a stimulus while closing down of leaf is the response. अब क्या होता है कि अब पूछ रहे हैं कि लोअर ऑर्गेनिज्म और प्लांट्स में किस तरह कोऑर्डिनेशन होती है। तो जो लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि प्रोकैरियोट्स, प्रोटोजोआ, एल्गी, फंगी, इन सब में भी एक केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स के ज़रिए, जो कि यूजुअली एक हार्मोन्स की फॉर्म में होते हैं ताकि वो उनकी मूवमेंट्स, ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन वगैरह को रेगुलेट कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि लीव ऑफ टच मी नॉट प्लांट, एक प्लांट है जिसका नाम है टच मी नॉट। अगर हम उसको हाथ लगाएंगे थोड़ी देर बाद वो बंद हो जाएंगे। यहाँ पे आपको पिक्चर में दिख रहा होगा कि पहले इस तरह थे, जब हाथ लगाया तो ये बंद हो गया। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? यानी कि प्लांट्स के अंदर भी तो कोऑर्डिनेशन है ना, तभी तो उसने फील किया और फ़ौरन अपने आप को बंद कर लिया। तो ये चीज़ प्लांट्स में भी पाई जाती है और लोअर ऑर्गेनिजम्स में भी पाई जाती है।